दोस्तों, कैसे थे प्राचीन अस्त्र शस्त्र और कौन से? मित्रों, महाभारत काल और उससे पूर्व काल में एक से बढ़कर एक धनुषधर हुए। एक ऐसा भी धनुषधर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुषधर था जो अपने एक बाणों से दुश्मन सेना सहित उसके रथ को कई गज दूर फेंक देता था। धनुषधर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुषधर था जिसकी विद्या से भगवान कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। फिर भी इन सभी के तीर में दम था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुषधर तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मित्रों, कौन है प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुषधर? मित्रों, जानिए रहस्य। आखिर भारत में किस तरह धनुष बाण की शुरुआत हुई और किस तरह से एक चमत्कारी धनुष और बाण के आविष्कार हुए। यह एक रहस्य है। मित्रों, महाभारत काल के सभी योद्धाओं के पास एक विशेष प्रकार के धनुष हुआ करते थे, और इनके धनुष बाण के नाम भी होते थे। तो मित्रों, आइए, हर एक धनुष के बाण की अपनी एक अलग ही शक्ति होती थी। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं। तो मित्रों, जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम में। मित्रों, सबसे पहला धनुष जो है पिनाक। मित्रों, यह सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है मित्रों, और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। मित्रों, त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त कर असुर शिव ने जिस धनुष को बनाया था, उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देवी और देवताओं के काल की संपत्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। मित्रों, उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग भगवान शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक से नष्ट करने की ठानी, और एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। मित्रों, बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया, और मित्रों, फिर आगे चलकर देवताओं ने इस धनुष को भगवान परशुराम को दे दिया, और फिर यह धनुष भगवान परशुराम ने राजा जनक को दे दिया, जो कि त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई थी और इसे एक ही झटके में तोड़ दिया। तो मित्रों, सबसे पहला धनुष जो था पिनाक, और इस संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष था जिसको भगवान शिव धारण करते थे। आइए अब जानते हैं अगले नंबर पे कौन सा सर्वश्रेष्ठ धनुष था। मित्रों, दूसरे नंबर पे आता है कोदंड। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया, तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची, और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुषधर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में किया। देखी राम रिपु दल चाल आवा और बिहसी कठिन को दंड चढ़ाव। अर्थात मित्रों, शत्रुओं की सेना को निकट आते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया। बहुत कम लोग को ही मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता है। मित्रों, कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से ही भिलाई में एक भगवान श्री राम का मंदिर भी है, जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। मित्रों, भगवान श्री राम दंडकारण्य में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच रहे थे। कोदंड एक ऐसा धनुष था
जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकार बस काव्य का रूप धारण करके सीता जी के पैरों में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा था। उसके बाद मित्रों भगवान श्री राम ने उसके ऊपर अपने कोदंड से एक बाण छोड़ दिए थे, जिससे फिर उसने आके प्रभु श्री राम के शरण में आया। तब जयंता को भगवान श्री राम ने अपना शरणागत समझकर माफ कर दिया। तो दोस्तों ये था दूसरा सर्वश्रेष्ठ धनुषधर कोदंड। आइए अब जानते हैं तीसरे नंबर पे कौन था सर्वश्रेष्ठ धनुषधर और धनुष। तो मित्रों सारंग धनुष भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुषधर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुषधरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुषधरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। मित्रों श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था, अर्थात सारंग का अर्थ होता है मित्रों रंगा हुआ, रंगदार। और सभी रंगे वालों और सुंदर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या धनुष सिंह से बना हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि यह वही सारंग है जिसे कड़ों की तपस्या स्थली के बांस से बनाया गया था। मित्रों अब आइए जानते हैं चौथा धनुष कौन था और वो उसको धारण करने वाले धनुषधर कौन थे। तो मित्रों चौथा नंबर पे आता है गांडीवा। पांचों पांडवों में से एक अर्जुन का धनुष विद्या में जग प्रसिद्धि थी। गुरु द्रोण ने श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। तो दोस्तों द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुषधर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। मित्रों अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कहते हैं कि कणो ऋषि के कठोर तप करने से उनके तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बाम्बी बन गया था और बाम्बी के उसके आसपास की मिट्टी ढेर पर सुंदर कटीले बांस उग गए थे और उसी से इस धनुष का निर्माण हुआ था। और मित्रों आज के हमारे इस वीडियो में जाने कि सर्वश्रेष्ठ धनुष कौन कौन थे और उसको धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ धनुषधर कौन कौन थे। तो मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।